Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to class first EVS. Students, today we are going to do the recapitulation of chapter number 16, that is how we move around. Now students, do you remember what we have learned in this chapter? Hope you all are remembering it. आपको याद है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे, लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। आपको याद है ना सब अच्छे से? ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 84 एंड कीप द पेंसिल ऑल्सो विथ यू। आप अपने हाथ में पेंसिल भी रख लो, जिससे कि आपको आपने अगर फ्रंट पेज में जो आपको पिक्चर्स देख के नंबर्स देख के जो व्हीकल्स के नेम लिखने हैं, if you have not written that, then you have to write it now only. Okay students, so now take out your textbook and open page number 84 and also take the pencil with you. Okay students, now what we will going to read in this chapter, we are going to read about the different type of transport and this about the special vehicles also. Okay students, so in the first part, this is the first part of your recapitulation and this chapter is going to come इन योर टर्म टू एग्ज़ाम। आपका जो टर्म टू एग्ज़ाम है ना, उसमें ये चैप्टर आने वाला है। और अब तक तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा, आपने टर्म टू का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा। एंड टुडे आई हैव सेंड यू द क्वेश्चन बैंक, दैट इज़ प्रैक्टिस वर्कशीट ऑल्सो टुडे आई हैव सेंड यू इन द ग्रुप। सो होप यू ऑल हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ दैट वर्कशीट। आप वर्कशीट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और आप जो भी लिखो, जो भी लर्न करो, उसको आप लिख के लर्न करो। ओके, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग एंड लर्निंग? इट इज़ दैट इट विल मेक यू ईजियर for learning also, and it will also give you the practice of writing, and you will also not face the problem of spelling mistakes. Okay students, so first of all what you are going to see on the screen, अब आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स दिख रहे हैं और उसमें क्या लिखे हुए? नंबर्स लिखे हुए है ना। तो आपको नंबर्स देखना है, नंबर कौन से नंबर पे कौन सा व्हीकल है, उस व्हीकल का आपको नाम लिखना है। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, आप अभी आकर आपने टेक्स्ट बुक खोली हुई है ना, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये पिक्चर दिख रही है, उस पिक्चर के नीचे क्या है, आपको नंबर्स के साथ में लाइंस दी हैं। उस लाइन में आपको नंबर्स देख देख के उनके व्हीकल्स के नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ना अपनी टेक्स्ट बुक में? यस, वेरी गुड। तो अभी फर्स्ट व्हीकल क्या है? फर्स्ट व्हीकल इज अ एरोप्लेन, दैट इज अ एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड व्हीकल इज ट्रेन, that is land transport. Third is bus, it is also land transport. Fourth is truck, this is also land transport. Fifth is car, it is also the land transport. And sixth is motorcycle, that is bike, it is also a land transport. Okay students, now you will see on the screen, अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप इसको देख के लिख सकते हो। देखो फर्स्ट में मैंने आपको लिखा है ना आपके लिए, that is aeroplane, AEROPLANE, aeroplane. Second one is train, आप देख रहे हो ना, आपको ब्रिज के ऊपर ट्रेन दिख रही है ना जाती हुई, वो सेकेंड नंबर पे है, तो वो ट्रेन है, तो TRAIN, ट्रेन। नंबर 3 में क्या है? बस है। बस में आप देख रहे हो ना, बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और ड्राइवर दिख रहा है सामने, सो दैट इज़ अ बस। नंबर 4 इज ट्रक। अब ट्रक आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रक है? तो आप देखो ट्रक को, आप पिक्चर देखो टेक्स्ट बुक में, आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारा गुड्स लदा हुआ है। जो ट्रक है उसके बैक हिस्से में बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, तो दैट्स वाई वी कम टू नो दैट दिस इज अ ट्रक। नंबर 5 इज कार, आपको दिख रही है सामने, पिंक कलर किया हुआ है कार में, एंड द ड्राइवर इज ऑल्सो सिटिंग इन द कार। नाउ द 6th वन इज मोटरसाइकिल। बिल्कुल सामने आप पिक्चर में देखो, एकदम जहाँ पे एक आदमी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर क्रॉसिंग कर रहा है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है हेलमेट पहन के। द पर्सन इज सिटिंग ऑन अ मोटरसाइकिल एंड ही इज वियरिंग अ हेलमेट, and that vehicle is called the motorcycle, and we can also call it a bike. Okay students, so hope you all have written. आज जिसने नहीं लिखा होगा उसने लिख लिया होगा। Okay students, now we will move forward, see what is the next.
वी विल लर्न इट इज़ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स पानी में, जैसे नदी होती है, बहुत बड़ी सी होती है, उसमें कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवा में जो व्हीकल्स उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अबाउट स्पेशल व्हीकल्स। स्पेशल व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ एम्बुलेंस, गार्बेज ट्रक, देन फायर इंजन्स। दीज आर ऑल स्पेशल व्हीकल्स। मतलब इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? कोई स्पेशल जब इनका वर्क होगा तब वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तब आपको समझ में आ गया ना कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल सी द now in the next slide you will see the transportation। अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में लिखा, मैंने लिखा है आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो पीपल होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन है ये। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अभी हम आपको इसके आगे की जो स्लाइड है ना, उसमें आपको दिखेगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। We have three main kinds of transport, that is land transport, water transport and air transport. Now what is transportation? The movement of people, मतलब जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और गुड्स मीन्स उनका सामान, या उनका सामान नहीं, किसी दूसरे का भी सामान, जो अभी हम कोरियर्स करते हैं, कुछ सामान भेजते हैं किसी को, दैट इज़ कॉल्ड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप यहाँ भरूच में रह रहे हो, आप भरूच से आप बड़ौदा जाओगे या आप दिल्ली जाओगे, तो क्या हुआ? और आपके साथ में जो लगेज भी है साथ में, तो वो क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ goods, people and goods from one place to another. Now there are three main kinds of transport. The main type of transport कौन कौन से होते हैं? Land transport, water transport and air transport. Okay student? तो अभी हम तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में एक एक one by one we will going to read about this transport. Okay, first of all we are going to read about which transport? That is land transport. Now you can see on the screen, आपको स्क्रीन में दिख रहा है हम कौन से ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है आप सबको पता है ना। अभी इससे पहले जब मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। पीपल यूज़ लैंड ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड। अभी पीपल क्या करते हैं? वो लोग कैरी करते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट। पीपल यूज़ लैंड ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल। लैंड मतलब ज़मीन में जो चलने वाले व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करते हैं अब कहीं पे आने जाने के लिए और अपने गुड्स को ले जाने के लिए। तो ये व्हीकल, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी आप देख रहे हो, आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? कार की पिक्चर दिख रही है। दिस इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी हमें आसपास कहीं जाना होता है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है कहीं जाने का, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कार का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा गुड्स लेके जा सकते हैं, मतलब हमारा थोड़ा सामान रख सकते हैं, उसमें लेके हम कार में जा सकते हैं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से क्या है और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से। नाउ यू विल सी द अनदर लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी आप दूसरा लैंड ट्रांसपोर्ट देखोगे, दैट इज़ ऑटो रिक्शा। अभी ऑटो रिक्शा क्या होता है आप देखते हैं। ऑटो रिक्शा, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा का क्या काम? वो मीन्स वी आर यूजिंग ऑटो रिक्शा फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आसपास हमें कहीं जाना है, वी वॉन्ट टू गो टू जाडेश्वर चौकड़ी, वी वॉन्ट टू गो टू ABC चौकड़ी, और वी वॉन्ट टू गो टू द स्टेशन। सो वॉट वी यूज़ द ऑटो रिक्शा एंड वी कैन कीप द स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स। हम थोड़ा सा गुड्स इसके अंदर रख सकते हैं और वी बाय नियर बाय प्लेसेस
we are going by the auto rickshaw, and this is also a land transport. Okay, now see the third one. You can see the third vehicle. Which is the third vehicle? The third vehicle is the bus. Now you can see this is a bus. Now the bus is carrying the lots of people. Bus में क्या होता है? Bus is also a land transport, but it is a big transport. मतलब ये बड़ा transport है लैंड ट्रांसपोर्ट का. इसमें क्या होता है? बहुत सारे पैसेंजर्स एक साथ जाते हैं और इसमें उनका गुड्स भी रखा जाता है, मतलब उनका सामान भी इसमें ही रख के लेके जा सकते हैं. एंड वी कैन गो फॉर अ long travel in the bus. Okay, students, so whenever we want to go for a long travel, which vehicle we use the bus, and the many peoples can go together in this transport, and they can also take their goods also in this transport. So did you understand, beta, that what is land transport? Now the next picture you will see, that is a picture of a train. This is a train. अभी train आप देख रहे हो ना? अभी ट्रेन से जब हमें बहुत दूर जाना होता है, बहुत दूर मीन्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप ऑफ लॉन्ग ट्रिप, लाइक इट इज़ ऑफ 10 to 12 hours ट्रिप, सो वी यूज़ द ट्रेन. हम बसेस से भी जाते हैं, पर ट्रेन वी प्रिफर द ट्रेन बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़. ट्रेन में हमें वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिलती है. वी कैन ईजिली स्लीप ऑल्सो इन द ट्रेन. सो वी मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर्स द ट्रेन. अब ट्रेन जो होती है वो काहे पे चलती है? द ट्रेन यूज टू, इट इज़ ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट, बट द ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक्स. वो काहे पे चलती है? ट्रैक्स पे चलती है. एंड द ट्रैक इज़ मेड अप ऑफ आयरन. अब वो जो ट्रैक्स होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, और जो ट्रेन होती है वो किस पे चलती है? ट्रैक्स पे चलती है. ओके, now you know about the metro train. Abhi you will see the next picture of the metro train. So what is metro train? Metro train is the train which used to run underground. That is a underground train. मतलब ज़मीन के अंदर इसके ट्रैक्स डाले जाते हैं और ये अंडरग्राउंड ट्रेन होती है. एंड दे आर हैविंग द स्पेशल स्टेशंस. ये हर जगह पे नहीं रुकती है, इनके स्पेशल स्टेशंस बनाए जाते हैं और ये अपने डेस्टिनेशन पे ही रुकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू केम टू नो दैट कार, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन and metro train, these all are the land transport. Now we will talk about the water transport. Water transport आप सबको पता है, water किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं. People use water transport to travel to far away places and also to carry goods. अभी वाटर ट्रांसपोर्ट किसको बोला जाता है? जहाँ पे जो लोग होते हैं, पीपल यूज वाटर टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस. वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है फार अवे प्लेसेस, मतलब जो दूर की जो प्लेसेस होती है ना, वहाँ जाने के लिए. मतलब जहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, हमको वहाँ पहुँचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं. सो वी when we use any ship, or we will use a yacht. Yacht is for the entertainment. Whenever we are using the ship or a steamer, so it is used for going the far away places, and it is also having the goods. उसमें goods भी रखा जाता है और उसमें लोग भी बैठते हैं, और वो far away places मतलब दूर उनको कहीं जाना होता है तो वो शिप का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ you can see the next picture. The next picture is about boat. उसमें next जो picture है ना, वो किसकी है में दिख रही है? बोट की पिक्चर है. अब बोट जो होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ फुल्ली मेड ऑफ वुड्स. ये वुड की बनी होती है, और हमें आसपास कहीं रिवर क्रॉस करनी है. अभी आप साउथ इंडियन साइड, साउथ कंट्रीज़ में, सॉरी साउथ सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे रिवर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होती हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो दे आर स्पेशली दे आर यूजिंग द बोट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर whenever there is a river in between. So boat is used for not for a very far away places. It is used for only few hour places. They are using the boat. मतलब हमें कुछ घंटे का रास्ता तय करना है वो रिवर का, तो हाँ वो लोग क्या यूज़ करते हैं? बोट यूज़ करते हैं. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज़ यास्ट. यास्ट इज़ यूज्ड फॉर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट. यास्ट जो होता है उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है. ठीक है, वो सिर्फ उसमें जैसे स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं ना, वह स्पोर्ट्स कार होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, ऐसे यास्ट भी होती है. इसमें लोग बैठ जाते हैं और
alone they are sitting, एक अकेला ही इंसान इसमें होता है. And this boat is run with the help of the wind रहती है. और आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है याच में कि उसमें एक क्लॉथ लगा हुआ है, उसकी हेल्प से वो जो है वो चलती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you are having any queries, you can ask me in the comment box. Okay, students. So now you have to answer. You have to take care of your health. You have to watch the videos and you have to complete your CW also. Okay. Up till then, good night.